भावनगर के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की जांच कर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखते गणेश बैरैया कई मुश्किलों को पार कर भारत के पहले बौने डॉक्टर बने हैं। कम हाइट इनके सपनों के रास्ते में आ गई थी। नीट यूजी के एग्जाम 2018 में दी और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया। डॉक्टर गणेश की लंबाई सिर्फ 3 फीट है और वजन 20 किलोग्राम। इसलिए गणेश डॉक्टर बनने के लिए कई सालों तक धक्का खाते रहे। उस टाइम में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की और स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कटारिया की सलाह पर कानूनी लड़ाई शुरू की। सबसे पहले गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 2 महीने बाद गणेश हाईकोर्ट में केस हार गए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल करने का डिसीजन लिया। 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए हरी झंडी मिल गई। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस वक्त फैसला आया एडमिशन की तारीख खत्म हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले सत्र में एडमिशन का आदेश दे दिया और गणेश के लिए एक सीट रिजर्व कर दी गई। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद गणेश बैरैया डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने में जुटे हैं। भावनगर के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की जांच कर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखते गणेश बैरैया कई मुश्किलों को पार कर भारत के पहले बौने डॉक्टर बने हैं। कम हाइट इनके सपनों के रास्ते में आ गई थी। नीट यूजी के एग्जाम 2018 में दी और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया। डॉक्टर गणेश की लंबाई सिर्फ 3 फीट है और वजन 20 किलोग्राम। इसलिए गणेश डॉक्टर बनने के लिए कई सालों तक धक्का खाते रहे। उस टाइम में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की और स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कटारिया की सलाह पर कानूनी लड़ाई शुरू की। सबसे पहले गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 2 महीने बाद गणेश हाईकोर्ट में केस हार गए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल करने का डिसीजन लिया। 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए हरी झंडी मिल गई। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस वक्त फैसला आया एडमिशन की तारीख खत्म हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले सत्र में एडमिशन का आदेश दे दिया और गणेश के लिए एक सीट रिजर्व कर दी गई। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद गणेश बैरैया डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने में जुटे हैं। भावनगर के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की जांच कर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखते गणेश बैरैया कई मुश्किलों को पार कर भारत के पहले बौने डॉक्टर बने हैं। कम हाइट इनके सपनों के रास्ते में आ गई थी। नीट यूजी के एग्जाम 2018 में दी और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया। डॉक्टर गणेश की लंबाई सिर्फ 3 फीट है और वजन 20 किलोग्राम। इसलिए गणेश डॉक्टर बनने के लिए कई सालों तक धक्का खाते रहे। उस टाइम में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की और स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कटारिया की सलाह पर कानूनी लड़ाई शुरू की। सबसे पहले गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 2 महीने बाद गणेश हाईकोर्ट में केस हार गए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल करने का डिसीजन लिया। 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए हरी झंडी मिल गई। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस वक्त फैसला आया एडमिशन की तारीख खत्म हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले सत्र में एडमिशन का आदेश दे दिया और गणेश के लिए एक सीट रिजर्व कर दी गई। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद गणेश बैरैया डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने में जुटे हैं।